नमस्कार, डीजाना न्यूज के खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और बात करते हैं आज के मुकाबले की। तो आज का मुकाबला है किंग्स 11 पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। चूंकि पॉइंट्स टेबल में भी एक पूरा दिलचस्प मुकाबला हम लोग देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब आने वाले 6 दिनों का हर मुकाबला हमारे लिए बेहद मायने रखेगा। बात की जाए मुंबई की, तो लगभग प्लेऑफ में पहुंचने की कगार पर यह टीम है, जो अकेली एक टीम दिखती है जिसने ये सफर तय कर लिया। लेकिन फिलहाल बाकी कोई भी टीम कहां टिक पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है और इसके जवाब हमें लगातार मैचेस के माध्यम से ही मिल सकते हैं। और आज के मैच में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर किंग्स 11 पंजाब ये मुकाबला जीतती है तो लगभग ये फाइनल हो जाएगा कि किंग्स 11 पंजाब भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स हारती है तो वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि राजस्थान रॉयल्स आज का मुकाबला जीते। क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावना है, हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुकाम बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है। तो हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गुम्मन सर और उनके साथ मौजूद है देवाशीष नीलोसे सर। दोनों ही क्रिकेट के एक्सपर्ट है और उसके साथ साथ क्रिकेट जगत की जानी मानी हस्ती भी है। सर, आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले कल से शुरू करते हैं। गिरते पड़ते किसी भी सूरत में आखिरकार सीएसके जीत गई। नहीं, हमने कल भी बात करी थी कि धोनी की टीम जो है वो केकेआर की पार्टी को बिगाड़ सकती है और उन्होंने वैसा ही किया। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा होने में कहीं ना कहीं केकेआर के कप्तान का भी बैटिंग करते समय अपने आप को डिमोट करना, रिंकू सिंह को ऊपर लाना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। 9th ओवर में जब रिंकू सिंह को भेजा गया, मुझे लगता है कि अगर उसकी जगह इयान मॉर्गन अपने आप को लाते और 3-4 ओवर वो जो बीच में रहे और उसमें ज़्यादा रन नहीं बन पाए। इयान मॉर्गन एक ऐसे प्लेयर हैं, उनको जितना ज़्यादा समय मिलेगा वो उतना अच्छा खेलते हैं और बाद में बहुत अच्छे रन बना सकते हैं। और वो 3-4 ओवर में रिंकू सिंह का आना, इयान मॉर्गन का लेटर स्टेजेस में आना, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 15 रन 20 रन केकेआर और इस विकेट पे बना सकती थी, जो कि कम हो गए और लास्ट में जाके उसी का डिफरेंस रहा। सर, रविंद्र जडेजा कल न सिर्फ मैच जितवाया टीम को, बल्कि एक अपनी खुद की प्रेजेंस का भी एहसास करवाया। देखिए, बड़े क्रिकेटर्स से यही एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि जब आप हो तो आपका एग्जिस्टेंस दिखना चाहिए। और जडेजा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छे हरफनमौला खिलाड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी प्रतिभा से हर वक्त मुझे न्याय करते दिखते नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप अपने आप को प्रूव कर चुके हो कि आप अच्छे ऑलराउंडर है। लेकिन वो आपको ये मैच आप देख लें, इसके अलावा हमें सारे मैचेस में कभी भी ऐसा कोई मैच नहीं दिखा जिसमें जडेजा ने अपने कंधों पे, अपने बल पे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग पे एक तरफा मैच जिता दिया हो। तो वो एक बहुत बड़ा वो एस्पेक्ट है जिसमें हम जडेजा से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं। और जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि देखिए, यही होता है एक फ़र्क जो होता है कि इयान मॉर्गन जैसा कप्तान और आप क्रूशियल मैच, और रिंकू सिंह को आप एक्सपेरिमेंट वाला समय नहीं था, ये करना था तो पहले कर लेते। पर आपने जब, जैसे सुखदेव भाई ने बोला कि मॉर्गन को खुद जाना चाहिए था, फ्रंट से आप लीड नहीं करोगे तो हम टीम से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। और रिंकू सिंह पहला मैच खेल रहे हैं और आपने उसको प्रमोट कर दिया। प्रमोट तो किया, ठीक है, लेकिन वो क्रूशियल टाइम पे जहां आपको जाना चाहिए था या जहां किसी सीनियर प्रो को जाना चाहिए था, वहां ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं, जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि सीएसके का जीत, मतलब ये कहना चाहिए कि मॉर्गन ने की गलतियों ने उनको ताज पहना दिया। सर, गलती की बात चल रही थी, केकेआर पूरे टूर्नामेंट में लगातार गलतियां करती आ रही है। आलम ये रहा कि गलतियों के चलते दिनेश कार्तिक की बजाय कप्तान इयान मॉर्गन को बना दिया गया, लेकिन नतीजों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक अच्छी पोजीशन में थी केकेआर, एक समय पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर थी। एक बहुत अच्छा अवसर था जब ऊपर जा सकती थी टीम। लेकिन कल के मैच में, हालांकि आपने जो कहा था कि सीएसके के लिए सबसे बेहतर बात यह थी कि अब कोई नफा या नुकसान के लिए नहीं खेलेगी, फ्रेश माइंड से खेल रही है। पता है कोई बहुत ज्यादा उनके लिए फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में फर्क पड़ना है, उसका असर हमने देखा सर। बिल्कुल, केकेआर पूरे टूर्नामेंट में एक कंसिस्टेंट टीम की तरह नजर नहीं आई। उनके जितने भी हैवीवेट क्रिकेटर्स थे, आप रसल रनौट की बात करें, सुनील नारायण की बात करें, पैट कमिंस की बात करें, दिनेश कार्तिक की बात करें, ओपनिंग में कॉम्बिनेशन देखिए बार बार बदला गया, वो सेट नहीं हो पाए।
तो कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट चला गया। मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आपने कप्तान बदला, नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि आप एक कैप्टन के अंदर खेल रहे हैं तो टीम को आदी हो जाती है, कैप्टन उनकी अपनी रिसोर्सेज समझता है। फिर आप एक नया कैप्टन बनाते हैं, कैप्टन बनाने के बाद में भी आपका जो कैप्टन हटे हैं दिनेश कार्तिक, वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बैटिंग नहीं कर पाए। ऑल्दो कल उन्होंने लास्ट में आके अच्छे रन बनाए, बट इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ में आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हैं। आपको 11 में से 5-6 प्लेयरों को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर आपको आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में प्लेऑफ्स में जाना है या उस टाइटल को जीतना है। सर सीएसके अब भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, लेकिन लगता है कि ये टीम अब कई टीमों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। ये तो हमने पहले ही बात की थी कि देखिए कल जीत के बाद तो सर और ज्यादा तो अब जो बाकी खिलाड़ी बाकी टीमें उनको जैसा वही है कि धोनी को देखना पड़ेगा। और देखिए ये इंटरेस्ट तो देखिए हर टीम अपने अपने प्राइड और अपने प्रेस्टीज के, ठीक है वो नहीं क्वालिफाई कर पाए, अनफॉर्चुनेट है, बट क्या होता है ना कि हम डूबते को तिनके का सहारा वाला हो जाता है कि आप आखिर जो बाकी 2-3 मैच बचे हैं उसमें कुछ बहुत अच्छा बेहतर करके और शायद कुछ ऐसे प्लेयर बना दें जो देखिए अब वो गायकवाड़ धीरे धीरे ठीक है वो लेट हो गया, वो अलग चीज है, लेकिन अगले साल के लिए आपको एक अच्छा प्लेयर मिल रहा है, आपको तैयार हो रहा है, तो ऐसे टीम भी बनती है और निश्चित तौर पे मॉरल तो डाउन होता ही है, लेकिन हाँ ये कहते हैं, ये कह सकते हैं कि हम फिनिश ठीक तरीके से कर पाए। सर लेकिन सीएसके अब जैसे दूसरी टीमों के लिए परेशानी है, प्राइड के लिए खेल रही है, लेकिन खुद के सम्मान के लिए तो ठीक बात है, लेकिन कई टीमें ऐसे ना हो जाए कि वो ऐसा उलझ जाए, एक आध मैच हार जाए और सीएसके के कारण पॉइंट्स टेबल में उनकी परेशानी बढ़ जाए, जिनने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन एक आध मैच उलझ गया तो ये तो पूरी कहानी बदल जाएगी। देखिए क्रिकेट यही है, इसीलिए उसको अनिश्चितताओं का खेल बोलते हैं कि किसी दिन के ऊपर भी कोई भी टीम किसी से जीत सकती है। और मेरा तो ऐसा मानना है जो टीमें पहले अच्छा नहीं खेली हैं और आज चेजअप का काम कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा होना है। आप हर एक मैच नहीं जीत सकते हैं, किसी न किसी गिवन डे के ऊपर ऑपोजिशन का कोई एक भी प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर परफॉर्म करेगा तो आप हारोगे उसमें। तो इसीलिए कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलना जरूरी है। आप अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो आपको ये चेजअप नहीं करना पड़ेगा, आपको ये प्रेयर नहीं करनी पड़ेगी कि दूसरी टीम हार जाए और मुझे फायदा मिले और मैं आगे बढ़ जाऊं। तो जो टीमें शुरू से अच्छा खेल रही हैं वो डिजर्व करती हैं, उनको जीतना भी चाहिए। और इस समय में, इस बिजनेस एंड ऑफ टूर्नामेंट में जो टीमें अच्छा करेंगी वही जीतेंगी। वो सीएसके हो, वो पंजाब हो, वो दिल्ली हो, वो मुंबई हो, वो आरसीबी हो, सारी टीमें अपना अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर फ्रेंचाइजी उनको लेती इसीलिए है कि वो प्लेऑफ्स में जाए या वो टूर्नामेंट को जीते। तो कुल मिलाकर सीएसके ने कल मुकाबला तो जीत लिया है, अपना सम्मान बरकरार रखने के लिए टीम खेल रही है, लेकिन दूसरी टीमों के लिए सीएसके कहीं ना कहीं एक बड़ी सिरदर्द का कारण बन सकती है। और अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। सर पंजाब बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, लगातार 5 मुकाबले जीत चुकी है और अब उनका लक्ष्य प्लेऑफ में पहुंचना होगा। हाँ निश्चित तौर पे जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि जिस तरह से टीम ने बाउंस बैक किया है और जिस तरह से तैयारियां की हैं, पिछले 5-6 मैचेस लगातार जीते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस छोटे फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी सी मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो टीम मैनेजमेंट और कप्तान, जैसे हम बात कर रहे थे मॉर्गन और वहीं उनके किंग्स 11 के कप्तान राहुल, देखिए यही फर्क है कि टीम को आप फ्रंट से कैसे लीड करते हो। अगर हमारा सेनापति ही तगड़ा होगा तो निश्चित तौर पे उसकी सेना भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और क्या होता है कि एक रिदम जब बन जाता है तो सारे प्लेयर्स का छोटा मोटा परफॉर्मेंस भी बहुत काउंट कर जाता है और वो एक टीम यूनिट की तरह तैयार हो जाती है। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन प्लेऑफ में जाने के लिए दूसरी टीम भी तैयार है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि 2 मैच हैं, 2 मैच में अगर नहीं कर पाएंगे तो हम भी बाहर हो जाएंगे, तो मुकाबला इंटरेस्टिंग बना रहेगा। सर राजस्थान रॉयल्स की भी उम्मीदें अभी बरकरार है, ऐसा नहीं है कि ये टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, आज का मुकाबला उनके लिए भी बेहद अहम है। लेकिन पंजाब की बात की जाए सर, तो जिस तरीके से इन्हें वापसी की है, लगता है कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी में जो कमाल दिखना शुरू हो गया, तो एक टीम बनकर उभर गई है यहाँ पर पंजाब। बिल्कुल, हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि पंजाब में जैसे टूर्नामेंट चालू हुआ तब से क्रिकेट अच्छा खेला है। उन्होंने ऐसा नहीं कभी लगा कि ये टीम फॉर्म में नहीं है। उनकी कहीं ना कहीं डेथ ओवर की बॉलिंग एक प्रॉब्लम थी, जिसको उन्होंने क्रिस जॉर्डन के आने के बाद में, अर्शदीप के आने के बाद में वो बहुत कुछ सॉल्व हुई है। और उसके साथ में अगर आप बैटिंग की बात करेंगे तो जितनी हैवीवेट टीम पंजाब टॉप 5 बैट्समैन में हैं,
उनका 1 या 2 बल्लेबाजी वो चलते हैं तो किसी भी टीम के लिए वो दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि क्रिकेट मोमेंटम का गेम है, 5 मैचेस लगातार आप जीत के आए हैं। क्रिस गेल जब से आए हैं उनके लिए एक लकी चार्म सिद्धू हैं, उनके आने के बाद में सब कुछ पंजाब के लिए अच्छा होता चला गया है। आप 126 रन बनाते हैं और ऑपोजिशन को 114 पे आउट करते हैं, तो जो वो अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी जो बॉलिंग वीकनेस थी वो कमजोरी आपकी खत्म हो चुकी है। बाकी टीम जो है बहुत अच्छे मोमेंटम में खेल रही। जहां तक राजस्थान रॉयल का है तो उनको दोनों ही मैच जीतने जरूरी हैं, क्योंकि वो अभी 10 पॉइंट के ऊपर हैं। कम से कम 14 पॉइंट करने होंगे और उसके साथ साथ आपको बहुत मार्जिन से दोनों मैच जीतने होंगे। अगर वो आज अगर राजस्थान रॉयल हारती है तो सीएस के बाद में ये सेकंड टीम होगी जो टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी, आपका कोई चांस इसमें बनेगा नहीं। केकेआर के लिए अभी भी प्रैक्टिकली बोलें तो थोड़े बहुत चांसेस हैं, वो इसलिए कि अगर वो एक मैच जीत जाते हैं और उनके हिसाब से उलट फिर दूसरे हो जाते हैं और वो मार्जिन से जीतते हैं, तो वो अभी भी थ्योरेटिकली क्वालिफाई करने के लिए आज भी उनके लिए मौका है। हम उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि वो प्लेऑफ्स के लिए एलिमिनेट हो गए। सिर्फ एक सीएसके टीम है जो एलिमिनेट हो चुकी है। मतलब सर मुकाबला अभी कई लोगों के लिए खुला हुआ है, 7 टीमों के लिए खुला हुआ है सीएसके कुछ नहीं, ओपन फील्ड है और जीतो ले जाओ। बस देखिए सीधी सी बात है कि यही तो इस आईपीएल की इस फॉर्मेट की खासियत है कि रोमांच आखिरी तक बना रहता है। ग्रांटेड कोई भी टीम नहीं ले सकती। अगर आप ग्रांटेड लेने जाएंगे तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो स्ट्रगल हमको दिल्ली में अब देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जैसा शुरुआत की थी और अब थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स हमको दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन आरसीबी के साथ भी दिखने लगी सर। हाँ, आरसीबी के साथ तो यही है कि जो इंटरेस्ट है, हम ये नहीं कह सकते कि हम क्लियर हो गए, तो वो एक रोमांच हमेशा बना रहेगा और ये फॉर्मेट ही ऐसा है। और आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जब मैच नहीं पॉइंट्स टेबल और ये जिंदगी में भी यही सिखाता है कि आप किसी भी चीज़ को लाइटली मत लो, और जहां आप थोड़ा सा भी लाइटली होते हैं और ग्रांटेड अगर लेने लगते हैं कि हम जीत जाएंगे, हम क्लियर हो जाएंगे, तो वहां यही परेशानी देखने को मिलती है। सर ये हम देख रहे हैं कि लगातार इस पिछले ये पूरा वीक हम निकालें तो बॉटम टीम्स जो हैं उनने वाकई में पूरा गणित गड़बड़ा दिया, और खासतौर पर जो टॉप टीम है अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ मान रही थी, वो अब अनसेफ हो चुकी। नहीं, हमने पहले भी बात करी थी कि जब टूर्नामेंट नई जगह पे हो तो उन पिचेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, कैसी बैटिंग करनी है, कैसी बॉलिंग करनी है, उसमें कुछ समय लगता है। जो टीमों ने जल्दी एडजस्ट किया वो लोग जीतती चली गई, वो पॉइंट्स टैली में पॉइंट्स टेबल में ऊपर आ गई, और जो लोग उस समय जिनको थोड़ा समय लगा तो वो लोग धीरे धीरे फॉर्म में आए, और अब जाके वो सारी टीमें अडेप्ट हो चुकी हैं। सबको मालूम है कि विकेट कैसा खेल रहा है, हमें कौन सा टीम कॉम्पोजिशन लेके जाना है, कौन बॉलर इफेक्टिव है, कौन नहीं है। तो ऐसा करके आज वो लोग भी गियर अप हो चुके हैं, और यही कारण है कि उनको नीड ऑफ द आवर भी है कि पॉइंट कम है, मैच जीतना है, प्लेऑफ्स में जाना है। तो ये सब करने के लिए जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए वो कर रही हैं, और जो टीमें पहले पीक पे आ चुकी हैं कहीं ना कहीं वो कंप्लेसेंट होने के कारण से अब मैचेस हार रही हैं। आज के मैच की जहां तक हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जॉफर आर्चर्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के जो टॉप बैट्समैन हैं, ये मैच इनके बीच में होगा। जॉफर आर्चर जो है वो प्लेऑफ्स में पावर प्ले में नई गेंद के साथ में विकेट्स लेते हैं, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आज मयंक अग्रवाल खेलते हैं और राहुल ओपनिंग करते हैं, तो अगर वो पहले 1-2 विकेट पहले ले जाते तो क्रिस गेल को, पूरन को और मैक्सवेल को पहले बैटिंग करने आना होगा, तो उससे बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और बट अगर राजस्थान रॉयल की मैं बात करूंगा तो राजस्थान रॉयल को जॉफर आर्चर के कोई पार्टनर बॉलर जो है फास्ट मीडियम फास्ट डिपार्टमेंट में नहीं मिल रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऑल्दो श्रेयस गोपाल स्पिन में ठीक कर रहे हैं, पर स्पिन बाद में आती है, बाद जाकर आप उसको कुछ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर मैं दोनों टीम को कंपेयर करूंगा तो बॉलिंग में और बैटिंग में पंजाब को आज एडवांटेज है। राजस्थान रॉयल की बैटिंग है, उनके पास ऐसा नहीं कि प्लेयर नहीं है, बस कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। एक प्लेयर चलता है, बाकी नहीं चलते हैं, तो आप 2020 में एक प्लेयर के दम के ऊपर गेम नहीं जीत सकते हैं, और वो भी तब जब आपके लिए मस्ट विन हो और मार्जिन से आपको गेम जीतना है। तो कहीं ना कहीं आप पंजाब को मुझे एडवांटेज दिखता है। और पंजाब के खिलाफ राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, यानी अपने गेंदबाजों पर भरोसा जताया, और साथ ही साथ कोशिश की है कि पंजाब की चूंकि बल्लेबाजी सबसे ताकतवर है तो उस किले को भेद दिया जाए। तो इस सोच के साथ यहाँ पर स्मिथ ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। सर सहमत हैं आप?
हाँ बिल्कुल सहमत है, क्योंकि क्या होता है कि आप अपने जो मैच बचे ये डू एंड डाई सिचुएशन है, और इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप खेल सकते हो, और निश्चित तौर पर जितना कम में रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे उतने ही जल्दी फिर आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप उतने ओवर्स में आप टारगेट को अचीव करके और कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ है कि राजस्थान के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेफ्रा आर्चर तो है ही, लेकिन बेन स्टोक्स का जो फॉर्म में आना है, जो 100 किया है, निश्चित तौर पे पंजाब के लिए परेशानी है। पंजाब के लिए निश्चित तौर पे परेशानी, और वो प्लेयर ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकता है। फिर साथ में आपके संजू सैमसंग है, और स्मिथ अनफॉर्चुनेट है कि उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, बट ये दोनों क्रूशल रहेंगे, बेन स्टोक्स एंड संजू सैमसंग। अभिषेक, मुझे ऐसा लगता है मैं देवाशीष के इसके साथ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि 2 फैक्टर हैं टॉस जीत के बॉलिंग करने के, कि अभी पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है कि 12 मैचेस में से 9 मैचेस बैटिंग सेकंड ने जीते हैं। तो ये दिमाग में रहा अभी होगा। है पहला। दूसरा भी क्या हो रहा है कि अगर हम पुराना उठाकर देखेंगे तो सेकंड इनिंग में ड्यू आ रहा है। ड्यू आने से क्या हो रहा है कि बॉल गीला हो रहा है। बॉल गीला होने के बाद में बॉलर कंट्रोल नहीं कर पाता। कल आप देखिए, जहां हमें केकेआर एक समय लग रहा था कि उन्होंने अपनी ग्रिप बना रखी है, 19 ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने जब बॉल करी और एक हाई वेस फुल टॉस करा जो नो बॉल हुआ, और उस नो बॉल के ऊपर और 1 रन लेने के बाद में 2 रन लेने के 2 रन उस बॉल पे आए, एक नो बॉल का हुआ 3 हुए, और उस नो बॉल के ऊपर 6 लगा। तो एक बॉल के ऊपर आपके 9 रन चले आना, और 9 रन के बाद में वो उसने पूरा का पूरा मैच ही पलट दिया। तो वो दिखा रहा है कि देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि जितने भी प्लेयर थे वो हैंड टॉवल लेके बॉल को सुखाने में लगे हुए थे। इयान मॉर्गन तो पूरे समय बॉल में ही तो लगे आपके हुए। दिमाग आधा टाइम इसी में रहता है कि बॉल को सुखाना है, फिर बॉल भारी होती है, ग्रिप करना मुश्किल होता है। ड्यू फैक्टर के कारण से बैटिंग सेकंड को एडवांटेज मिलता है कि बॉल स्किड करती है, बैट पे जल्दी आती है, रन बनाना इजी होता है। तो कहीं ना कहीं हर कप्तान अब जो कर रहा है, हमने पहले देखा था कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो कप्तान टॉस जीतने के बाद बैटिंग कर रहे थे। मोस्टली कप्तान ने पहले बैटिंग की और बल्लेबाजी करी, और वो उसमें से जीते या हारे वो सेकेंडरी चीज से। पर अगर हम इस स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे कि 12 मैचेस में से 9 मैचेस बैटिंग सेकंड जीत रही है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो। और ये कारण सोच के मुझे लग रहा है कि स्टीवन स्मिथ ने आज बॉलिंग। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि क्या होता है कि जब बॉल गीला होता है तो बॉल करना आसान नहीं होता। नॉर्मल कोर्स में अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे या वनडे खेलेंगे तो भी आपके पास एक बड़ा मार्जिन होता है, और क्रॉस सीम से आप फेंक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएशंस बहुत रखने हैं। एक सिंपल सा आप स्पीड पे नहीं जाके या क्रॉस सीम पकड़ के तेज नहीं फेंक सकते। आपको स्लो रन भी है, कटर्स भी है, आपको स्लो बाउंसर्स भी हैं, तेज बाउंसर्स भी हैं। तो जब तक आपकी ग्रिप नहीं करेगी तो बॉलर्स के लिए बहुत तकलीफ आती है। वैसे भी क्रिकेट, हम कहते हैं क्रिकेट वैसे भी बैट्समैन का गेम है। बॉलर्स के लिए जब से शुरू हुआ तब से ही जद्दोजहद चलती रहती है। बट यहाँ पे हेड्स ऑफ टू बॉलर्स कि जिस तरीके से बॉल को यूज़ करते हैं, और गीले होने के बाद भी आप कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। तो और एक बार जब बॉल गिला था, जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि जहाँ थोड़ा सा हेवी हो जाता है या जहाँ ग्रिप नहीं होता वहाँ मुश्किल आती है। तो हमें बॉलर्स को भी एक सैल्यूट तो करना होगा कि फिर वो रोमांच और वो सब बनाए रखते हैं। तो डिफिकल्ट तो है, निश्चित तौर पे डिफिकल्ट होता है। इसके साथ साथ राजस्थान रॉयल ने पिछला मैच जो है बैटिंग सेकंड में बेन स्टोक्स ने और संजू सैमसन ने अच्छी बैटिंग करी। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड कप्तान के लिए ये भी रहता है कि हमें बैटिंग सेकंड हम अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो क्यों ना हम ये मस्ट विन में। और सेकंडली उस समय टारगेट आपके सामने है, आपको मालूम है इतने रन बने हैं, हमें इतने ओवर में बनाएंगे तो हमें ये एडवांटेज मिलेगा, जो एग्जैक्टली राजस्थान रॉयल को चाहिए। उनको दोनों मैच तो जीतते ही हैं, पर बड़े मार्जिन से जीतते तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना वापस डिफीट हो जाए। सर, आज की फेवरेट टीम है आज के मैच की? मैं चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स अच्छा करे और रोमांच को बनाए रखे। देखिए एक निश्चित तौर पे एडिशनल एडवांटेज पंजाब को है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि ये तीनों जो हैं, जेफ्रा आर्चर हैं, बेन स्टोक्स हैं और संजू सैमसंग है, और राहुल तिवतिया, और इन लोगों ने भी, दोनों ने वो काफ़ी अच्छा अब रिदम पकड़ा है। तो मैच तो रोमांच बना रहेगा मैच में। सर, मैं पंजाब के साथ जाना चाहूँगा। मुझे दोनों डिपार्टमेंट में पंजाब बेटर लगती है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। और अच्छी बैटिंग लाइनअप के साथ में आपको
पहले बैटिंग का ऑफर मिला है। आप ड्यू फैक्टर को बाद में देखिए, पहले अच्छे रन बनाइए, ड्यू को आप तब भी मैनेज कर सकते हैं अगर आप आपकी बॉलर को एक कुशन देंगे कि वो इतने रन के साथ में जीत सकते हैं। अब कल की बात कर लेते हैं सर। सुपर सैटरडे है, कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। दोनों ही मजबूत टीम, दोनों ही तगड़ी दावेदार मानी जा रही है टूर्नामेंट की। सर शानदार इस सप्ताह की अंत की शुरुआत बड़ी बेहतर तरीके से होगा। ये वाला वीकेंड तो सर आईपीएल का सबसे शानदार वीकेंड होगा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुंबई जो है वो क्वालिफाई कर चुका है, बट वो फर्स्ट और सेकंड स्लॉट में रहने के लिए जीतना चाहेगा, और दिल्ली के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। 2 ही मैच बचे हैं और दोनों बड़ी टीमों से। 2 मैच बचे हैं, दोनों मैच में से जीतना है, कम से कम एक जीतना है, और नेट रन रेट भी अपनी जो है इंप्रूव करनी है। ये वही टीम है सर जो सबसे अच्छा खेल रही थी पूरे टूर्नामेंट में। क्रिकेट जो है ना, 1-2 मैचेस में माइंडसेट क्रिकेटर का बदल जाता है। जो लोग अच्छा खेल रहे होते हैं, अगर मैं एक बैट्समैन हूँ और मैंने 2 इनिंग में अच्छा खेला है तो मैं ऑब्वियसली थर्ड अच्छा खेलूंगा, और अगर मैं 2 में फेल हो गया हूँ तो तीसरी बार मैं बहुत डाउटफुल माइंड के साथ खेलने जाऊंगा कि क्या मैं फिर से जल्दी तो नहीं आउट हो जाऊंगा, फिर से रन तो बनाने में मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये सोचा साची में ही आप जितनी बॉल निकाल देते हो अपनी टीम के लिए घातक होती हैं। तो आप अगर अच्छा खेल रहे हैं तो आप मार के खेलोगे, सोचोगे नहीं आप वैसा वैसा खेलोगे। बुरा खेलने तो सोचने लगे, और सोचने का समय 2020 में नहीं होता। सर सोचने का समय अब दिल्ली के पास भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली को भी ये मुकाबला कल जीतना है। मुंबई आ चुकी है, लगभग जीत जाएगी तो थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक बढ़त रहेगी, लेकिन दिल्ली के लिए अभी परेशानी, क्योंकि ये वाला वीक दिल्ली के लिए बड़ा फायदे वाला नहीं रह सकता। बिल्कुल सही है। देखिए मुंबई बहुत कंप्लीट प्रोफेशनल टीम है। वो कॉम्प्लिसेंसी नहीं आएगी कि हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं, तो यहाँ पे एक अलग एडवांटेज है कि आप टॉप टीम बने रहते हो, टॉप पे बने रहते हो, उसका अलग एडिशनल एडवांटेज है। तो दिल्ली के लिए राहें कतई आसान नहीं है, और मुंबई जैसी टीम है वो आसानी से, क्योंकि हर टीम अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेके चलती है, और कहीं भी कोई मैच को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली को कहीं अपनी गलतियां भारी ना पड़ जाएं। तो लेट्स मुझे देवाशीष और भी लगता है कि आपके जब 5 टॉप बैट्समैन जो इंडियन हैं उनमें से एक ही फायर कर पा रहा है, बाकी बैटिंग लाइन आप बिल्कुल भी जेल नहीं कर रही है, तो आप जिसके दम के ऊपर अभी तक मैच खेल रहे थे, है ना, अगर आप रन ही नहीं बनाएंगे तो कैसे जीतेंगे? बैट्समैन को पहले रन बनाना है, बॉलर आपको उसमें जिताएगा, पर अगर बैट्समैन नहीं बना रहा तो बॉलर बेचारा अकेला क्या T20 में पहले ही बड़ा मरण स्थिति है। देखिए क्या टारगेट, अगर आपने बड़ा टारगेट नहीं दिया है तो सामने वाली टीम के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो अपना कैलकुलेटिव क्रिकेट खेल ले। आपको रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अनलेस अनटिल जब तक आप रिस्क लेने के लिए मजबूर नहीं करोगे बैट्समैन को, तब तक आपके लिए तो फिर सामने वाली टीम के लिए तो बहुत आसानी है ना। आप अपना कैलकुलेट करिए, 5 रन 6 रन का एवरेज, 7 रन 8 रन का एवरेज, तो बहुत कोई रिस्क लेने वाली बात ही नहीं है। आप अपना नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी आप बना सकते हो। जब तक वो 14 रन 15 रन का टारगेट नहीं मिलता है आपको, तब तक तो बहुत आसान हो जाता है क्रिकेट। कुल मिलाकर कल शानदार दिन रहेगा क्रिकेट के लिए। और कल दूसरा मुकाबला जो शाम को खेला जाएगा वो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यहाँ बेंगलुरु की परेशानी ये है कि अच्छा खासा खेलते खेलते कहीं ना कहीं ट्रैक से उतर गई है, और जरूरी चाहेगी कि ये जीत मिल जाए, क्योंकि विराट कोहली पूरी कोशिश करेंगे कि अब तक 12 सीजन में जिस तरह का सफर बेंगलुरु के लिए रहा है वो इस बार दोहराया नहीं जाए। सर क्या कहेंगे? सीएस के लिए करो, आरसीबी के लिए करो या मरो है, और वहां सामने एक ऐसी टीम है जो अभी तक फेल हो रही थी और पिछले 2 मैच जीत के बिल्कुल शेर हो चुकी है। तो जैसे हमने पहले भी बात करी कि आरसीबी अभी तक आईपीएल टूर्नामेंट नहीं जीती है, और ये बहुत अच्छा मौका है उनके पास में कि मैच जीत के अच्छे रन रेट के साथ में प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करें, और उनका जीतने का जो सपना है इस ट्रॉफी को उसको साकार करें। बहुत बड़ा मैच है आरसीबी के लिए, उनके लिए भी करो या मरो की ही स्थिति है, और मुझे लगता है कि कल वो लोग अच्छा खेलेंगे। सर कल के मैच को लेकर, क्योंकि अब हैदराबाद भी ऐसी टीम है जो सीएसके की तर्ज पर है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। इसीलिए वो तकलीफदायक रहेगी आरसीबी के लिए। जैसे कल KKR तो उनके पास ना खोने को ना पाने को है, लेकिन जिनके पास है और जिनको लड़ना है, अगर वो यही होता है कि अगर हैदराबाद कोई गलती करती है तो उसको कोई, हम ये नहीं कह सकते वो गलती भारी पड़ गई, लेकिन अगर ये कोई गलती की गुंजाइश छोड़ते हैं तो फिर ये ब्लेम हो जाता है कि वही गलती है जो उनको भारी पड़ गई। तो मुझे
मुझे लगता है कि अच्छा, जब ऐसी स्थितियां बनती है ना, तब और ऐसी स्थितियों में बहुत अपना संयम रखना बहुत मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए। तो आप गुंजाइश छोड़ नहीं सकते गलती की। तो देखिए, अब यही है कि कोई गलती ना करें, और हैदराबाद को मतलब हैदराबाद का कोई चांसेस है नहीं, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि मैच को लाइटली आप ले सके। अब तो सारे मैचेस ऐसे हो गए हैं कि डू और डाई, मतलब करो मरो वाली चीज़ है। तो अगर हम कहीं भी कोई चीज गुंजाइश छोड़ते हैं तो वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए सर सबसे अच्छी बात है कि 5 मुकाबले हैं अब यहाँ से, सैटरडे संडे को 2-2 मुकाबले, और अभी से आप कुछ बोलने वाले थे सर? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम आरसीबी की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल अच्छा खेल रहा है। जोस फिलिप्स को खिलाया, वो बहुत अच्छे निक में दिखे, ऑल्दो वो 30-31 रन बनाकर आउट हो गए। और दोनों ही जो बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली और एबीडी, दोनों को कल बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा अगर उनको अपनी टीम को आगे ले जाना है। और मुझे लगता है कि नीड ऑफ द आवर है, उन दोनों को भी उसकी इंपॉर्टेंस पता है। पिछले मैच में कंप्लेसेंट होके जो मैच हारे, वो जो जीत सकते थे वो मैच हार गए, और ये लास्ट मैच है उनके लिए, तो उनको करना बहुत जरूरी होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा, लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है, बहुत शानदार, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला, क्योंकि क्रिकेट के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि लगातार हम 5 मैचेस के साक्षी बनेंगे, और ऐसे मैच जहां पर पल पल कुछ ना कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। वैसे एक जाते जाते एक सवाल आप दोनों से पर्सनल पूछ लेता हूं सर। आज एक पॉलिटिकल कवरेज पर गया था, तो हमारे एक दर्शक थे वहां पर, उनने आपकी फिटनेस का राज पूछा दोनों की। ये अगर आप लोग थोड़ा सा बता देते, क्योंकि उन्हें ये स्पेशली क्वेश्चन था, मैं भूल गया था, मुझे जाते जाते ध्यान है कि शो खत्म हो रहा है, ये पूछ लेता हूँ क्योंकि वो देख रहे होंगे 100%। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, और ऐसे ही प्रीव्यू और रिव्यू करते रहिए डिजियाना पे आके, तो ऐसे ही आप हंसते कूदते रहेंगे। दूसरा ये है कि जितना आप और हमको सेहत ने, ये लॉकडाउन ने और ये कोविड-19 के एक क्राइसिस ने हमको बता दिया कि आपके लिए शरीर कितना अनमोल है। तो आपको उसके महत्व को समझना पड़ेगा, और जितना आप अपने शरीर, जितना समय आप दूसरी चीज़ों को देते हैं, उतना अगर आप अपने शरीर को और अपने शरीर को दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका मन भी और तन भी दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। मतलब सर, ईट हेल्दी थिंक पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर अच्छा है तो दिमाग अच्छा होगा ही, दिमाग अच्छा होगा तो आप अच्छा कर पाएंगे। और पेंडेमिक की रिक्वायरमेंट भी है, नीड भी है कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आप ये जितनी भी बीमारियां हैं, जो भी हमको थ्रेट्स हैं, हम उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। और एक और मैं इस चीज़ सोचता हूँ कि हर इंसान को जो भी रिक्वायर्ड कैलोरीज है, हमें दिन में, मान लीजिए हम जैसा हमारा दिनचर्या है, हम जो भी काम करते हैं, हमें कैलोरी डेफिशिट रहना चाहिए। मान लीजिए किसी इंसान को 2000 कैलोरी चाहिए अपना काम करने के लिए, तो कोशिश ये रहना चाहिए कि वो 1800 कैलोरी ही कंज्यूम करे, 200 कैलोरी बचाए। पेट भरकर ना खाए, आधा पेट खाए, ज़्यादा बार खाए। हम ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं कि अगर हम खाली पेट रहेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको जितना खाना है उतना खाना ही है। आप क्वांटिटी कम कर दीजिए, नंबर ऑफ मील बढ़ा दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और फिट रहेंगे। तो हमारे जो दर्शक ये सवाल पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि उसका आंसर उन्हें मिल गया होगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में यही आंसर है कि ईट हेल्दी, थिंक बेटर एंड ऑलवेज वॉच डिजियाना। बी पॉजिटिव, क्योंकि डिजियाना भी पॉजिटिव है। तो क्रिकेट के तमाम अपडेट्स के साथ साथ इसी तरह के हास उपहास के साथ हम सभी आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में इतने, लेकिन हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में क्रिकेट के संग्राम के साथ राजनीतिक संग्राम से जुड़ी एक बड़ी खबर हम लोग आपको बताने वाले हैं। डिजियाना के एडिटर इन चीफ प्रतीक श्रीवास्तव का एक खास इंटरव्यू है राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के सीनियर लीडर विवेक तनखा जी के साथ, और उन्होंने इस इंटरव्यू में तमाम ऐसी बातें की है जो निश्चित तौर पर राजनीति से जुड़ी है और राजनीति के मसलों पर जुड़ी हुई है, क्योंकि उनके निशाने पर पराए तो रही हैं, अपने भी रहे हैं। इसलिए ये शो जरूर देखिएगा। आपसे कुछ ही देर में फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।